हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नितेश, योर मैथ्स टीचर। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं ऑफ क्लास 10th, नेमिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है। एज यू स्टडीड अर्लियर इन द चैप्टर 2, व्हाट इज़ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? As you can see on the screen, the quadratic polynomial is ax square plus bx plus c. This is the general quadratic polynomial. ठीक है। अब जब हम इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को किसी ज़ीरो के आगे इक्वेट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। सो नाउ इफ़ वी इक्वेट दिस polynomial equal to 0, then we can call that this is a quadratic equation. This is the basic difference between a polynomial and an equation. ठीक है, where a, b, c are constants and x is variable. So this is your quadratic equation. Now और अब जनरली मैं अगर बात करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होगी जिसकी जो हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके अंदर जो अभी मैंने आपको बताया कि ए बी सी कॉन्स्टेंट हैं और x वेरिएबल है, तो जो x वेरिएबल है इसकी आपको जो डिग्री आप देख रहे हो यानी कि हाईएस्ट पावर जो है वो आपको 2 नज़र आ रही है अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो। ठीक है, तो ये है डिग्री के अकॉर्डिंग अगर हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करनी हो तो किस तरीके से पता करते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको बोला कि जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये क्या है? ये एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसी तरीके से जब मैं बात करूँगा किसकी, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो हम क्या बोलेंगे? द ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज़ ऑल्सो कॉल्ड द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अब एक कुछ एग्जांपल्स देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। पहला जो एग्जांपल मैंने आपको लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। ठीक है, अब इस इक्वेशन को देख के शायद अभी तक अगर आपको पीछे वाला ध्यान ना आया हो तो इस इक्वेशन को देख के आपको याद आ जाएगा कि हमने क्या किया था पीछे 9th में भी और पीछे पॉलिनोमियल में भी चैप्टर में भी हमने कुछ ऐसी इक्वेशंस सोल्व की थी। ठीक है, तो उसी तरीके की इक्वेशन है, वही क्वाड्रेटिक, वहाँ हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते थे और यहाँ वो इक्वेशन का नाम हो जाएगा। जब मैं इन सभी इक्वेशंस के आगे 0 पुट करूँगा तो ये क्या बन जाएंगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, नेक्स्ट जो है 4x स्क्वायर प्लस 1। अब ये क्या है? ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो जब मैं इसके आगे भी 0 पुट कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और जो नेक्स्ट है 10x स्क्वायर प्लस 7x, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको भी अगर मैं 0 के आगे इक्वेट कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? ये भी एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्टली तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो चैप्टर है पीछे वाले चैप्टर के तरीके से ही है, इसके अंदर आपको बिल्कुल सेम रहेगा जो आपने अभी तक जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आपने कुछ इक्वेशंस बनाई थी, इसमें भी हमें इक्वेशंस बनानी है, बट वो क्या थी? वो लीनियर इक्वेशंस थी और 2 वेरिएबल में थी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और 1 वेरिएबल में होगी। ठीक है, तो इसमें भी आपको एप्लीकेशंस वाले यानी कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस काफ़ी सोल्व करने हैं, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। तो पहला जो मैं देखता हूँ, पहला एग्जाम्पल क्या है, चलिए हम शुरू करते हैं। सो आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन ऑन द मैथमेटिकली। So the example is John and Zivanti have 45 marbles, total 45 marbles. Both of them lost 5 marbles and the product of the numbers of marble now have 124. We would like to find how many marbles they had to start with. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये पूछा गया है
कि जॉन एंड जीवांती के पास जो दो मार्बल्स हैं, उन दोनों के पास टोटल 45 मार्बल्स हैं। 5 दोनों ने लॉस कर दिए, जॉन ने भी 5 ईच, जॉन ने भी और जीवांती ने भी। ठीक है, तो अब आपको इस सिचुएशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और इस एक्सरसाइज में अब हमें सिर्फ इक्वेशंस ही बनानी है। तो सबसे पहले देखिए लेफ़्ट हैंड, जो आप रेड लाइन देख रहे हैं उसके लेफ़्ट हैंड में देखिए। तो सबसे पहले क्या है, हमने क्या किया, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव। तो जितने भी मार्बल्स हैं जॉन के पास उसको हमने कंसिडर कर लिया x। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवांती हैव विच इज़ 45 माइनस एक्स। क्योंकि अगर मान लिया एक एग्ज़ाम्पल को लेके मैं अगर आपको दूं कि 2 पर्सनस के पास 30 रुपीज़ हैं, एक के पास अगर 10 रुपीज़ है तो दूसरे के पास कैसे निकाल लोगे, 30 माइनस 10। तो वही मैंने निकाला कि एक को मैंने x कंसीडर किया और जो टोटल है उसमें से फर्स्ट वाले का मैंने माइनस कर दिया। तो सेकंड वन जो जीवांती है तो उसके पास कितने मार्बल्स हुए, 45 माइनस एक्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ द situation. The first situation is they both of lose 5 marbles each. So after losing marbles John have, John के पास कितने बचेंगे, x minus 5. ठीक है, and the जीवांती है 45 minus x minus 5. So the answer is 40 minus x. Now according to the question, the product of both of them now has 124, यानी कि अब जितने भी मार्बल्स बचे हुए हैं उनकी जो प्रोडक्ट है 124 है। तो हमने वही किया, वी मल्टीप्लाई x माइनस 5 एंड 40 माइनस एक्स एंड दैट विल इक्वल टू 124। नाउ यू विल सी ऑन द राइट हैंड, राइट साइड ऑफ द लाइन, रेड लाइन, we will solve this equation and by the bracket solving and so much of calculation like plus minus, then our equation is x square minus 45x plus 324 that will equal to 0। ठीक है, सो हमें क्या करना था, इस इक्वेशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना था। तो मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट कर चुके हैं। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं वो बनाते हैं। चलिए हम इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि दूसरा एग्जांपल क्या है। दिस इज़ आवर सेकंड एग्जांपल। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको जो इक्वेशंस दी गई हैं, आपको लेफ़्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 2 इक्वेशंस आप देख पा रहे हैं। इन दोनों इक्वेशंस को आपने ये बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, और हैं तो कैसे पता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं फर्स्ट एग्जांपल की तरफ जा रहा हूँ, लेफ़्ट हैंड साइड में जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन आपको दी गई है वो कुछ इस तरीके से है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3, सॉरी 2x माइनस 3। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम स्क्वायर को मैंने सोल्व किया a माइनस बी का होल स्क्वायर से। तो मेरा क्या आया, x का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, और फिर मैंने सभी टर्म्स को एक तरफ कर लिया लेफ़्ट हैंड साइड में और एक तरफ 0 आ गया। ठीक है, तो जब मैंने इसको सोल्व किया तो मेरा आंसर आया x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0। अब आप चेक कर पा रहे हैं कि जो आपको इक्वेशन आई है आपकी, ये 2 डिग्री के पॉलिनोमियल में है। 2 डिग्री के पॉलिनोमियल यानी कि हाईएस्ट पावर जो है x की वो 2 है, और जो 2x की जो हाईएस्ट पावर जहाँ 2 होती है तो वो किस फॉर्म की होती है, बिकॉज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। ये इस फॉर्म की होती है। देयरफॉर वी कैन से दैट द गिवन इक्वेशन इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट। नाउ द सेकंड पार्ट इज़, आपको जो इक्वेशन दी गई है वो कुछ इस तरीके से x मल्टीप्लाई x प्लस 1 प्लस 8 इज़ इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 2। ठीक है, अब आपको इस इक्वेशन को बताना है कि
जो आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, रेड लाइन के जो राइट हैंड साइड में, इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो मैंने फर्स्टली क्या किया, ब्रैकेट के बाहर जो x है और जो ब्रैकेट के अंदर x+1 है उनकी मल्टीप्लाई करवाई, ठीक है। और फिर जब उसको मैंने सॉल्व किया तो वहाँ मेरा आया x² + x + 8 जो हमें साथ में दिया हुआ था, इज़ इक्वल टू x² - 4। ये क्यों आया? क्योंकि मैंने जो राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी लगा दी a + b a - b दैट विल इक्वल टू a² - b², ठीक है। तो जब मैं पूरी हर एक टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जब मैंने सोल्व किया तो मेरा आंसर आया x + 12 = 0, ठीक है। अब आप चेक कर पा रहे हैं कि x + 12 इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसी बिहाफ पे आपके ये सारे क्वेश्चंस होंगे। और अब मैं वीडियो के एंड में आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ इस एक्सरसाइज के, फर्स्ट एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज 4.1। ये आपको नोटबुक में करने हैं। और इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।